आज हम इस कच्ची पगडंडी से उस किनारे पर जाते हैं जहां पर शायद हमको और उस किनारे को हमारी जरूरत है। कच्ची पगडंडी। कच्ची पगडंडी के जो रास्ते हैं बड़े ही कुआरे, बड़े ही सजरे और बड़े ही होनहार होते हैं। जिंदगी को हम किस रूप से देखना चाहते हैं और किस रूप में हम जीना चाहते हैं, जो बहुत ही अनमोल है और हमारे जीवन को वैसा ही देते जाएंगे जैसे हम जीना चाहते हैं। हमको सदा ही लगता है कि हमने जो जीवन से चाहा वो जीवन ने कभी दिया नहीं। हमको ऐसा क्यों लगता है? इसके पीछे रीजन क्या है? कुछ तो होगा। जा तो जे ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों की स्टेटमेंट गलत है कि हम जैसा जीवन को देखना चाहते हैं जीवन हमको वैसा ही मिलता है। हमारे में सवाल आता है कि कौन है ऐसा इंसान जो दुख को चाहेगा? कौन है ऐसा इंसान जो कहेगा कि मेरे को घुटन, तनाव और रोग मिले? हर इंसान तो खुशी चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, भरपूर जीवन जीने की तमन्ना में वो भागता फिरता है। अगर जीवन हमारी ही सोच है तो हम कहां पर गलत हैं? ये सवाल हमको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, कोई भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, एक्चुअली हमारे जो बुजुर्ग हैं वो ऋषि मुनि, पीर पैगंबर ही है। जिस्म से बड़ा हो जाना कोई बुजुर्गी नहीं बन जाता। बुजुर्गी झुर्री से दिखाई देती है, जिनकी झुर्रियों में वेद, पुराण, कुरान लिखे हुए हों। मांस की झुर्री पड़ी तो क्या पड़ी, अगर अनुभवों की झुर्री हमारे माथे पर ना आई। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि ऋषि मुनि, पीर पैगंबरों ने गलत कहा हो। हमारी समझ की म्यार वहां तक अभी पहुंची नहीं होगी कि हम उस बात को समझ ना पाए होंगे। हमने उस बात को समझना है बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल के साथ। जब भी कोई लड़का और लड़की एक दूसरे को प्रेम में पड़ते हैं, एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं, उनकी रूह में एक बात समाई होती है। हीर रांझे के साथ ऐसा क्यों हुआ? सस्सी पुन्नू के साथ ऐसा क्यों हुआ? लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से प्रेम क्यों नहीं करते? उनमें दिली ख्वाहिश होती है कि हम एक ऐसे प्रेमी बनेंगे जैसा दुनिया में आज तक कहीं पैदा नहीं हुआ। लड़की कहती है मैं ऐसी प्रेम का बनूंगी। अपने आप को अपने भीतर बेमिसाल पैदा करने की तलब होती है, प्यास होती है हमारे सब के। लड़का लड़की जब प्रेमी बनते हैं, उनकी वो तलब उनको दिखाई देती है। वो सोचते हैं कि हम दुनिया के सबसे अच्छे प्रेमी बनेंगे। ऐसे ही लड़का और लड़की जब माँ बाप बनते हैं, उनको दिखाई देता है कि उन्होंने अपने माँ बाप में क्या क्या कमी महसूस की और वो चाहते हैं कि जिंदगी में वो ऐसे माँ बाप बनेंगे जिनमें कभी कोई कमी नहीं होगी। हम भूल जाते हैं वक्त की रफ्तार को, वक्त के गैप को।
जिंदगी की रफ्तार को, ब्रह्मांड की रफ्तार को, वक्त की अपनी चाल होती है, जिंदगी की अपनी चाल होती है, ब्रह्मांड की अपनी चाल होती है। जैसे ये जमीन घूमती है, फिर चंद्रमा भी घूमता है, फिर सूरज भी घूमता है, जे फिर गैलेक्सी भी घूमती है, जे ब्रह्मांड भी घूमता है, वैसे ही हम भी अपने चक्रों में घूमते हैं, कर्मों के चक्कर जिसको कहते हैं। हमारे सब में एक ख्वाहिश बहुत होती है, हम खुद में अपनी एक यूनिकनेस को, अपनी एक अनूठी कला को पहचानते होते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि हम जिंदगी में एक अनूठे लवर्ज बनेंगे, अनूठे माँ बाप बनेंगे। हमारा जिंदगी में एक विशेष जगह होगा, हम उस जगह को, जिसको आज तक कोई भर नहीं सका, हम वैसी मिसाल बनेंगे और उस जगह को भर देंगे। हमारे सब में, मैंने जिंदगी को इतने लोगों से मिली, इतने लोगों को देखा, हमारी रग रग में जैसे खून का रंग एक है, हमारे गुणों का, हमारी चॉइस का, हमारी चाहना का रंग भी एक है। हम सब खुश होना चाहते हैं, हम सब के साथ एक से रहना चाहते हैं, हम सब कुछ वो ही करना चाहते हैं जो दूसरा करना चाहता है। हम कहीं भी एक दूसरे से अलग नहीं। हम उस इंसान को ज्यादा पसंद कर लेते हैं जिससे हमारी चाहना मिल जाती है, हमारा रास्ता मिल जाता है। हम पीर पैगंबरों को क्यों पसंद करते हैं? उनके पीछे लाखों करोड़ों की गिनती से लोग क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि वो हमारी उसी ख्वाहिश का नतीजा है। जिस रास्ते पर हम जाना चाहते हैं, जिसकी प्राप्ति हम करना चाहते हैं, वो प्राप्ति वो कर चुके हैं। हमारे वो मार्गदर्शक बन जाते हैं। जिंदगी का खेल एक जैसा है। हमको कितनी भी विलक्षणता दिखाई दे, हमको कितनी भी अलग अलग चीज दिखाई दे, जे अलग रंग रूप आकार क्यों है? जैसे हमारी सोच अलग रूप रंग आकार को जन्म देती है। जैसे बीज होता है, बीज को देखकर हम कभी कह नहीं सकते थे कि इतना बड़ा रुख होगा, उस पर इतने फूल लगेंगे, उस पर इतना जे कुछ लगेगा, जे छां भी देगा, जे फल भी देगा। पता नहीं इसके तने क्या देंगे, पता नहीं इसके पत्ते क्या क्या देते होंगे, पता नहीं इसमें से जो खुशबू आती होगी वो हमारे लिए क्या करती होगी। वैसा ही हमारा सबका एक जैसा जीवन है। मैंने कभी किसी इंसान को अलग सा इंसान देखा ही नहीं। उसके करने का तरीका, सोचने का तरीका अलग होगा, पर वो उसी ख्वाहिश से भरा होगा कि मैं सबके साथ एक साथ होना चाहता हूँ, सबके साथ प्रेम से मिलना चाहता हूँ, सबकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ, मैं भरपूर जीवन को जीना चाहता हूँ। जब हमारी चाहत एक है, जब हमारी सोच एक है, तो हम अलग कहां से हो गए? हमारे को कौन अलग करता है? जब हम प्रतिक्रिया करते हैं। हमको क्रिया करनी नहीं आती, हमको एक्शन लेना नहीं आता, सदा ही हम किसी दूसरे के एक्शन पर रिएक्शन करते हैं। ये चीज हमको अलग कर देती है। अगर हमने सोच लिया कि आज से हमने एक्शन करना है, हमने किसी का रिएक्शन नहीं बनना, हमने किसी की परछाई नहीं बनना, तो हम वो ही करेंगे जो बड़े बड़े लोग करते चले गए। चाहे उन्होंने पैसा कमाया, चाहे उन्होंने धर्म कमाया, कोई फर्क नहीं। पैसा कमाने में भी संसारी लेवल पर एक म्यार खड़ी होती है,
खबरें उनकी क्या अभिलाषा थी, खबरें उन्होंने क्यों पैसा कमाना था। ये परमात्मा की बातें हैं, परमात्मा पर छोड़ देते हैं। अगर हमारे में लालसा है पैसा कमाने की, हम इस सोच से भरे हैं, तो हमको जरूर पैसा कमाना चाहिए। पैसा कमाते कमाते सिर्फ अपने पर ख्याल रखना चाहिए और कोई भी बात नहीं। धर्म कमाते हैं, धर्म में भी तो हम वही करते हैं, चाहे हम मंदिर मस्जिदों में 50-50 साल से जाते हो, हमने क्या खट्टा है, हमको क्या प्राप्ति हुई है, कुछ भी नहीं। वो ही हम रोगों के टोकरे उठाए हुए हैं, वो ही हम भार उठाते हैं, तकलीफों के, फिक्रों के, परेशानियां के, रोगों के। हमने वहां पर जाकर कौन सी मल मार ली है कि हम कह दें कि हम शहंशाह हो गए। कुछ भी नहीं किया, हमने जीवन को फालतू गवा दिया। मेरे लिए ये बहुत ही अहमी सवाल था। जब भी मैं वैनकूवर में थी, वहां पर ज्ञान स्वीट वाले थे, उनके छोले भटूरे बहुत ही लाजवाब। जब भी हम वहां पर जाते या घर में मंगाते, लड़का था सुनील, वो जो मेरा भाई है सुखदेव, उसका बेस्ट फ्रेंड, और हमने सुनील को फोन कर देना कि सुनील हमको छोले भटूरे चाहिए और जे मठियाई चाहिए। इतने अच्छे छोले भटूरे। और जब भी मैंने खाना, मैंने कहना खुदा को पता नहीं तेरे को मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, हे रब्बा ऐसे कर, तू आके खा ही ले। फिर मेरे को कृष्णा की कभी याद आ जानी। मैंने कहना तू अर्जुन के साथ जुआ ही खेलता रह गया, मल्ला तेरे को देख ले, तेरे से आगे निकल गई। छोले भटूरे नहीं तेरे को ज्ञान स्वीट वालों के मिले, जे अब खाने हैं तो आ जा। फिर कभी मेरे को बाबा नानक की याद आ गई। बाबा नानक को कहना, कभी कभी मक्के मदीने की ओर जाते जाते ज्ञान स्वीट की ओर ही आ जाते और छोले भटूरे ही खा जाते। फिर खुद ही कहना, बाबा टाइम ट्रेवलर तो हो ही, युग को अल्ट पलट तो देते ही हो, कभी आने वाले वक्त में आकर, आपको तो पता ही है कि आने वाले वक्त में ज्ञान स्वीट खुलेगा ही खुलेगा, वहां पर पहले ही आके छोले भटूरे खा जाते। बाबा नानक हो, पीर पैगंबर हो, वेदों के ऋषि मुनि हो, क्या कृष्णा, क्या बुद्धा, क्या हजरत मोहम्मद, कभी भी मेरे को जिंदगी में कोई खूबसूरत चीज दिखाई दी हो, मैंने उनके साथ अटकेली ना की हो, ये हो ही नहीं सकता। मेरा उनके साथ प्रेम ही ऐसा है, मैं उनसे घबराती नहीं, उनसे डरती नहीं। जिनके साथ प्रेम होता है उनसे घबराने का मतलब क्या। उनके साथ खेड़ा जाता है, उनके साथ एक हुआ जाता है। और मेरा प्रेम इन ऋषियों मुनियों पीर पैगंबरों के साथ ऐसा ही है। मैं तो खुदा के साथ खेलती हूं, मेरे को उसका नाम जपने की जरूरत नहीं, मेरा है उसके साथ प्रेम। मैंने उसके साथ खेलना है, उसके साथ खेल खलैया करना है। खुदा को कहती हूं कि तू सोया ही रहता है, कभी जाग भी जा। फिर उसको ही मैं कहती हूं, ऐसे लगता है कि मेरे से घबराते हो रब्बा, जागते नहीं। आपको पता है कि आपका राज तिलक तो मैं ही लूंगी, आपको मेरे माथे पर तो तिलक लगाना ही पड़ेगा। क्या इस बात से घबराते हो? क्या मेरे माथे पर तिलक नहीं लगाना चाहते? भगवान से कहती हूँ, परमात्मा से कहती हूँ, खुदा से कहती हूँ, जे मेरा और रिश्ता है खुदा का, उनसे घबराने की क्या जरूरत है। जो हमारी ही होंद में विचर रहा है, जो हमारे ही खून में बह रहा है, जो हमारे ही बोलों में थिरक रहा है, जो हमारी ही पैरों से चलता है, वो ही तो चलता है। हम सोचते हैं कि हम चलते हैं, वो ही करने हार है,
वो ही सब कुछ अर्थ करता है, वो ही सब कुछ हरता है, तो घबराहट किस बात की। लोग कहते हैं भगवान पूजा के लिए होता है, मैंने तो थ्योरी ही चेंज कर दी। इससे अच्छा मित्र कोई भी नहीं जिसके साथ हम ऐसे खेड़ सकते हैं। खुदा से अच्छा दोस्ती ही कोई नहीं। अगर मैंने उसके साथ ही आज नहीं खेड़ा, अगर मेरी खेल उसके साथ ही नहीं होगी तो किसके साथ होगी। परमात्मा सबसे अच्छा दोस्त, परमात्मा सबसे अच्छा रिश्ता। इतने प्यारे रिश्ते से डरना किस बात से। मैं भी उन लड़का और लड़की की तरह सोचती हूँ कि शायद मैं भी खुदा को कहती हूँ, शायद आज तक के ऋषि मुनि पीर पैगंबरों ने तेरे को ऐसा नहीं देखा होगा जैसे मैं देखती हूँ। फिर मैं कृष्णा को भी कहती हूँ, क्या तुमने भी इस फूल को ऐसे ही देखा था कृष्णा जैसे मैं देख रही हूँ। क्या तुमने भी इस बहते पानी में ऐसे ही खुदा को देखा था जैसे मैं देख रही हूँ। ए हजरत मोहम्मद, क्या तुम सब ने कायनात को ऐसे ही देखा था जैसे आज मेरे को दिखाई देती है। अगर आपने भी ऐसा देखा है तो मेरे को और आशीर्वाद दे दो। अगर आपने नहीं देखा तो उसमें भी बड़ा मजा आता है। घबराना किस बात से। हम सब इतने यूनिक हैं, इतने अनूठे हैं, इतने अनमोल हैं अपने आप में। चाहे हमारा खून का रंग एक जैसा है, चाहे हमारी ख्वाहिशें एक जैसी है, चाहे हमारी चाल बोल भला सब कुछ एक जैसा है, पर फिर भी हम एक लेवल पर एक अनूठे हैं, एक अनोखे हैं, एक निराले हैं। वो निरालापन तो हमको ही मिलेगा ना। इसलिए हम सोचते हैं जब कोई लड़का और लड़की प्रेम में पड़ते हैं, कहते हैं हम दुनिया के सबसे बेहतर प्रेमी बनेंगे। जैसे मैं सोचती हूँ, मैं भी तो पूछती हूँ कृष्णा, क्या कभी तुमने ऐसे छोले भटूरे खाए? क्या कभी तुमने ऐसे इस क्रिएशन को निहारा? क्या तुमने कभी ऐसे क्रिएशन को देखा जैसे मैं देखती हूँ? क्या तुमको भी कृष्णा ऐसे ही प्रेम आता था? मैं जब किसी इंसान को देखती हूँ, किसी परिंदे को देखती हूँ, नेचर को किसी को देखती हूँ, मैं भी तो पूछती हूँ ताऊ को कि तुमने नेचर को इतनी गहराई से देखा था, कि तुमने नेचर के बारे में इतना जान लिया। जब मैं इंसान को इतनी गहराई से देखती हूँ, इंसान की आंखों में देखती हूँ, तो मैं भी तो हजरत मोहम्मद से पूछती हूँ, तुमने किस गहराई से देखा था इस कायनात को कि तुमने रिश्तों को ऐसे जज्ब कर लिया, अपने आप में समो लिया, इतने गहरे जज्बात। माशाअल्लाह, ये कैसे मुमकिन है। अगर मेरे को कोई चीज दिखाई देती है जो बहुत सुंदरता भरी हो, मैं पूछती हूँ उस बनाने वाले से ही, जिसने वो चीज बनाई है, पूछती हूँ हे खुदा, तुमने इस सुंदरता को देख लिया था जब मेरी ही आंख ने पहली बार देखा है, जब तू मेरी ही आंख से देख रहा है। मेरे को लगता है कि मेरी तो ये आंख पहली बार देख रही है, और उस बनाने वाले से ही पूछ रही हूँ, जब मेरी ही आंख का कारनामा है जो इस सुंदरता को पहली बार देख रहा है, जो खुदा से पूछ बैठता है कि तुमने भी इसे ऐसी ही सुंदरता से देखा है जिस सुंदरता से मैं इसको देख रही हूं। हर लड़का लड़की प्यार में कुंवारे होते हैं, नंगे होते हैं, कोरे होते हैं। नंगेपन का मतलब ये होता है कि हमारे में कोई सोच नहीं, हमारे में कोई भावना नहीं, हमारी होंद, हमारा वजूद नंगा है, जिस पर कोई भी गिलाफ नहीं। कोरा भी वही मीनिंग है।
कुंवारा भी वही मीनिंग है, नंगा भी वही मीनिंग है। तीनों का एक ही मतलब, पर तीनों के मैं तीनों को यूज क्यों करती हूँ? तीनों तीनों डिमेंशन को कवर कर देते हैं। मानसिक डिमेंशन को, जिस्म के डिमेंशन को और बौद्धिक डिमेंशन को। जब कोई लड़की और लड़का माँ बाप बनता है, उसके भी दिल में यही होता है कि हम ऐसे सुंदर माँ बाप बनेंगे, ऐसे अच्छे माँ बाप बनेंगे, जो हमने अपने माँ बाप में कमी नहीं देखी है, हम अपने बच्चों को वो कमी कभी नहीं देंगे। बहुत ही सोना, बहुत ही सुंदर इंसान है, क्रिएशन है, जे पशु पक्षी, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। इतनी सुंदरता भरी हुई है, अगर हमारे में जे नहीं आएगी चाहना, तो हम कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आज मैं भी पूछती हूँ खुदा से, मैं पूछती हूँ कृष्णा से, मैं पूछती हूँ हजरत मोहम्मद से। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये चीज देखी ही नहीं जैसी मैं देख रही हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे जे सब कुछ नया होकर खड़ गया मेरे लिए। ऐसे तरीके से नयापन है, ऐसे तरीके से जे कोरापन है, इस तरीके से जे सजरापन है कि हजरत मोहम्मद हो, कृष्णा हो, बाबा नानक हो, बुद्ध हो, ताऊ हो, कोई भी हो, उन्होंने जे कभी देखा ही नहीं। जे तो अनछुआ है, जे तो अनदेखा है, जिसको मेरी ही आंखें छू रही है। ऐसी क्या विलक्षणता है, ऐसा क्या तत्व है। अब हम देखते हैं एक सवाल के साथ इस चीज के नजारे को। कभी आपने गौर से देखा है जब आपको भूख लगती है, जब आपको प्यास लगती है, तो वो प्यास किस चीज को लगती है? अगर आपने इसको गौर से देख लिया तो आपको पता चल जाएगा हर लड़का और लड़की क्यों सोचते हैं अगर वो प्रेम करेंगे तो उन जैसा कोई प्रेमी नहीं होगा। क्यों माँ बाप सोचते हैं कि हम सबसे अच्छे माँ बाप बनेंगे। जैसे आज मैं कहती हूँ, मैं कृष्णा और बुद्धा, नानक, जीसस, मोहम्मद को सवाल करती हूँ, क्या आपने भी बेटा मल्लाह, आपने भी ऐसा देखा था जैसा मैं देखती हूँ? उनसे मैं पूछती हूँ, पल पल पूछती हूँ। मेरे को नींद अच्छी आती है, मैं उसी वक्त कहती हूँ, कृष्णा तेरे को भी ऐसे ही नींद आई थी जैसे मेरे को आज नींद आ रही है। इतनी नींद सुंदर, सुंदर नींद हो, जिस्म सोया हुआ हो और मेरे में कोई जागता इस नींद को देख रहा है, तो मैं कैसे नहीं कहूंगी कृष्णा तुमने भी कभी ऐसे देखा था अपने आप को सोए हुए? तुम भी देखते थे मल्ला, जब तुम ऐसे देखते होगे अपने आप को सोए हुए, आपको कैसे लगता होगा? आप मेरे साथ साझा करो ना। जैसी मेरी प्यास है, जैसी मेरी भावना है, जैसी मेरी स्टेज है, जैसे जीवन के राह से मैं गुजरती हूँ, मैं भी तो वैसी ही बातें करूंगी। मौत को जानने के लिए अपने सोने को जान लिया तो मौत को पहचान जाएंगे। खाना खाते वक्त हमको जब भूख लगती है, जिस्म को हम भूख से तड़पते हैं, हमारे जिस्म का कण कण भूख के लिए कैसा तलब होता है, उसमें कैसी तलबगिरी मचती है। अगर आपने उस कण को पकड़ लिया जो भूख से तड़पता है, जिसको खाना चाहिए, आप उस चीज को जान जाओगे। जब कोई लड़का और लड़की कहते हैं हम सबसे अच्छे प्रेमी बनेंगे, जब कोई लड़का और लड़की कहते हैं हम सबसे अच्छे माँ बाप बनेंगे, जैसे आज मैं कहती हूँ मैं खुदा की सबसे अच्छी प्रेमी बनूंगी,
चाहे जितने भी आज तक के ऋषि मुनि पीर पैगंबर सूफी फकीर हो गए हों, पर मेरे को लगता है कि मैं सजरी की सजरी, कुंवारी की कुंवारी, ये सब जो कायनात है ये अनसूती रह गई। शायद उनकी निगाह इस पर नहीं पड़ी होगी, शायद मेरी ही नजर इस पर पड़नी थी। हम सब के सब कुंवारे हैं, हम सब के सब कोरे हैं, हम सब के सब नंगे हैं। हमारे ऊपर जो गुलाब है सब झूठे हैं। जब ये गुलाब रह जाते हैं, लह जाते हैं, तब हम हमारे में जो कोरापन आता है, जो कुंवारापन आता है, जो सजरापन आता है, वो ऐसा नया होता है। ऐसे लगता है कि सब कायनात पहली बार पैदा हुई है और मैं भी पहली बार ही पैदा हुई हूँ। हजरत मोहम्मद हो, कृष्णा हो, जीसस हो, नानक हो, बुद्धा हो, ताओ हो, उनको सभी को जे कायनात ऐसी ही कोरी, ऐसी ही सजरी, ऐसी ही कुंवारी, ऐसे ही लगा था कि जैसे वो पहली बार इस जीवन में इनलाइटमेंट को, इस जीवन में निर्वाणा को, इस जीवन में जीवन मुक्ति को पा रहे हो। जीवन का जे रूप है इतना सजरा, इसको कभी कोई भी जब छूएगा उसको ऐसे ही महसूस होगा जैसे एक लड़का लड़की का मन जो है वो कहता है, जैसे हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे को छू लिया और हम सबसे अच्छे प्रेमी बनेंगे। जीवन का हर रूप रंग सदा ही कुंवारा रहता है। इस कुंवारे रूप रंग सजरे को देखकर मैं कुंवारी नहीं रही, पर जीवन फिर कुंवारी का कुंवारा हो गया। इस जीवन ने मेरे को ब्याह देना है, पर खुद फिर कुंवारा रह जाना है। ये जीवन की रफ्तार ही बनतर ही ऐसी है। वक्त सदा कुंवारा रहता है, जीवन सदा कुंवारा रहता है। जे ब्रह्मांड, जे रचना, जे क्रिएशन सदा कुंवारी रहती है। जो इसको छूता है वो ब्याया जाता है। आज तक के ऋषि मुनि पीर पैगंबर सिर्फ ब्याहे हैं, जिनकी आत्मा ब्याही गई, सिर्फ वो ब्याही गए। बाकी जिस्म का ब्याह होया, जिस्म का कुंवारापन मिट गया तो वो तो मौत के साथ ही खत्म हो गया ना। जब शरीर मिट गया तो जिस्म के साथ जो भी हुआ वो भी मिट गया। जो एक रचना थी, एक रचना रचनी थी, इस शरीर ने, इस जिस्म ने वो रच दी और वो फना हो गई। असली ब्याह होता है जब आत्मा ब्याही जाती है। आत्मा किसके साथ ब्याही जाएगी? इस क्रिएशन के साथ, इस कुंवारेपन के साथ। इस जीवन का कुंवारापन जो जय है इतना अनमोल है, जो इसको छूता है वो ब्याया जाता है और वे खुद सदा ही कुंवारा रह जाता है। जैसे पारस मणि होती है, कहते हैं पारस को सोना सोएगा तो वो कंचन बन जाएगा। वैसा ही जीवन है जो इसको छूएगा वो ब्याया जाएगा, पर जीवन सदा ही कुंवारे का कुंवारा रह जाएगा। इसको जब भी कोई छूएगा, जैसी मेरी आज की हालत है उसकी वही हालत होगी। वो जीवन को सवाल नहीं करेगा, वो ऋषि मुनि पीर पैगंबरों को, खुदा को, जीवन को, सबको सवाल करेगा। उसको ऐसे ही लगेगा कि बस इसने पहली बारी मैंने ही इसको छुआ है, मैंने ही इसको देखा है और मैंने ही इसको जाना है। जैसी मैं प्रेमी हूं इस जीवन की, शायद वो नहीं होंगे, वो और किस्म के प्रेमी होंगे, पर नहीं, सब एक जैसे ही प्रेमी होते हैं। हम सब ने इसी एहसास से गुजरना है, जिस एहसास से हमारे पीर पैगंबर ऋषि मुनि गुजरे हैं। हमारा भी वही एहसास होगा जो उनका था। जब हम चार दोस्त बैठे हैं,
बातें करते हैं हमको कितना मजा आता है। कभी सोचा है अगर हजरत मोहम्मद, कृष्णा, बुद्धा, नानक, ताओ, जीसस इकट्ठे बैठे होंगे, वो भी सोचते होंगे चलो आज महफिल लगाते हैं, चलो आज अपनी अपनी बात करते हैं। उनकी दोस्ती कैसी होगी, इमेजिन, कुछ सोचो, अपनी कल्पना में सोचो कि अगर वो सब एक साथ बैठे हों और वो अपनी अपनी जर्नी की बातें करते हो, हजरत मोहम्मद कहते हो, बताते हो कि मैंने ईद का दिन क्यों ऐसे किया था, ईद का मतलब क्या था, और देखो आज दुनिया क्या कर रही है। कृष्णा कहते होंगे मैंने किस महाभारत की बात की थी और देखो ये लोग किस महाभारत को लेकर बैठे हैं। जीसस कहते हैं मेरे को सूली लगी थी, और जे आज कहते हैं कि मैंने इनके लिए सूली ली थी। वो तीनों सभी सोचते होंगे कि अगर हम इस जीवन में दुनिया में जाएंगे, क्या हमको ये लोग पहचान लेंगे। उनकी जो बातें होंगी वो बैठकर कहीं ना कहीं किसी और डिमेंशन में, हम कल्पना करते हैं कि कोई ऐसा डिमेंशन है जहां पर ऐसे ही लोग रहते हैं, ऋषि मुनि पीर पैगंबर रहते हैं, गॉड डिमेंशन कह देते हैं उसको। गॉड डिमेंशन से भी पार का कोई डिमेंशन, वहां पर बैठे वो बातें कर रहे होंगे अपनी अपनी जर्नी की, कि उनकी जर्नी कैसी थी, और वो आज भी देख रहे होंगे कि आज की दुनिया उनको कैसे याद करती है और आज की दुनिया का रूप रंग आकार क्या है, वो क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या उनमें चल रहा होगा, क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हो। अगर आप 4-5 दोस्त इकट्ठे बैठ जाते हैं, हम फन शन करते हैं तो हमारे को कितना मजा आता है, उनका मजा कितने हजारा करोड़ा अरबा परसेंटेज होगा, क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। कभी भी नहीं। मैं भी उन लड़के और लड़की की तरह खुदा को पूछती हूँ, क्या जैसे मैं इस फूल को देख रही हूं, तेरे किस ऋषि मुनि पीर पैगंबर ने इस फूल को ऐसे ही देखा था, मेरे को मिलवा देना। मैं भी जब इस बहते पानी को देखती हूँ, मेरी आंखों में जो सुरूर है इस बहते पानी को देखकर, मेरे से बोला भी नहीं जाता। कभी कभी आप देखते होगे, सुनते होगे कि मेरी जीभ थरक जाती है, मेरी आंखों में पानी, मेरी जीभ का थरकना ऐसे हो जाता है कि जैसे मेरी जीभ मेरे में ही तिलक गई, फिसल जाती है। मेरे को ऐसे लगता है इस लहर में मैं कहीं ना कहीं फिसल गई और मेरी जीभ फिसल गई बोलते बोलते। उस वो फिसलना जब मैं अनुभव करती हूँ कि मेरी जीभ भी फिसलती है, मैं देखती हूँ मेरे में इतना बेइंतहा प्रेम इस क्रिएशन के लिए। फिसलना लाजमी है। फिर मैं खुदा को कहती हूँ तेरा ऐसा केड़ा पीर पैगंबर है जो ऐसे ही फिसलता था, मेरे को उसकी दुआ चाहिए, मेरे को उसकी दुआ दवा दे। किसकी बात करूं, कैसी बात करूं। जैसे कहते हैं खजूहारों के मंदिरों की बात करते हैं, जिन ऋषि मुनि पीर पैगंबरों ने वो खजूहारों के मंदिर बना दिए कि हाँ आप संसारिक मन से भीतर चले जाओ और पवित्र होके आत्मिक लेवल से बाहर निकलोगे। कैसी उन्होंने फोटो सजा दी,
रिलेशनशिप की, उसका मीनिंग आपको पता है? जब सिख धर्म ने ये कह दिया कि इस सरोवर में आप काऊ बनकर, कौआ बनकर डुबकी लगाओगे और हंस बनकर निकल जाओगे, ये जो संसार है, ये जो जीवन है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जीवन एक वैसा ही सरोवर है जिसमें हम डुबकी लगाते हैं और हम हंस बनकर उड़ जाते हैं, जैसे ऋषि मुनि पीर पैगंबर उड़ गए। जे कोरे का कोरा, जे सरोवर वैसे का वैसा ही रह जाता है। जे है असली तीर्थ, जे है असली हज। हमने इस संसार रूपी सागर में तीर्थ करना है, नहाना है, जहां पर हमने हज करना है कि हम ईद मना सके। हमारा हज पूरा हो गया, हमारा जीवन में आना मुकम्मल हो गया। हमने हज कर लिया, हमने जीवन जी लिया, हम जीवन की संपूर्णता को पा गए, हम कण कण से पहचान गए। हमारा जीवन ही एक ग्रंथ बन गया, हमारा जीवन ही एक पोथी बन गया। हमारा इस जीवन में आना हज पूरा हो गया। हमने तीर्थ नहा लिया, हम गंगा स्नान कर आए, हमारा तीर्थ पूरा हो गया। हम फना हो गए। चल परमात्मा, हे खुदा, हमारा जीवन मुकम्मल हो गया। हम समझ गए, हम पार चले गए इस जीवन से। हमारा हज भी पूरा हो गया, हमारा तीर्थ भी पूरा हो गया। जितने भी हम दुनिया में जे रंग रूप आकार देख रहे हैं, जे सब संबोलिक है उसी जीवन के, उसी अंग के, उसके ही। जे किसी बड़े जीवन की गाथा को उल्लेख करते हैं, लिखते हैं, हमको समझाते हैं, वो समझ हमको उसी वक्त आएगी जब हम इस राह पर चलते जाएंगे। हर लड़का लड़की ऐसे ही सोचेगा कि हम सबसे अच्छे प्रेमी बनेंगे। सब लड़के लड़की ऐसे ही सोचेंगे हम अच्छे माँ बाप बनेंगे, सबसे अच्छे माँ बाप। ये तीसरी स्टेज भी आएगी जहां पर आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि हम सबसे अच्छे पीर पैगंबर बनेंगे, आप ऐसे सोचेंगे, हे परमात्मा, तेरे सब पीर पैगंबरों ने क्या ऐसे ही जीवन को देखा था? हमको ये सोचना चाहिए। लड़का लड़की जब प्रेम में पड़ते हैं, क्या सब लवर्स हीर रांझे ने एक दूसरे को ऐसे ही देखा था? जब लड़का लड़की माँ बाप बनते हैं, उनको ऐसे सोचना चाहिए। हमारे माँ बाप ने भी ऐसे ही सोचा था जैसे आप जो हम सोच रहे हैं, पर हमारे हालात, हमारे माँ बाप के हालात ने शायद उनको जो वो ना करने दिया जो उन्होंने सोचा होगा। हमारी सबकी चाहना एक जैसी है, हमारी सबकी प्यास एक जैसी है, हमारी सबकी भूख एक जैसी है। जो हलीमी हमको तीसरी स्टेज पर मिलेगी, हमने वो ही हलीमी खुद में पहली स्टेज पर रखनी है। हमने ये नहीं सोचना कि हम सबसे बेहतर प्रेमी बनेंगे। एक दूसरे के दिल में आएगा। हमने सोचना ये है, हीर रांझा हो, सस्सी पुन्नी हो, राधा कृष्णा हो, सबकी आंखों में जब प्रेम आता था एक दूसरे के लिए, जब मेरी माँ ने मेरे बाप को भी प्रेम से देखा था, जब मेरे बाप ने भी मेरी माँ को प्रेम से देखा था, चाहे एक पल के लिए ही वो प्रेमी क्यों ना हो, प्रेम का रंग रूप आकार ऐसा ही था जैसा आज मेरे में है। अपने आप को विलक्षणता नहीं देनी, अपने आप को विशेषता नहीं देनी।
हर एक को वैसा ही समझना कि उन्होंने भी वैसा ही देखा था जैसा मैं देखती हूं आज। मेरी माँ ने, मेरे बाप ने भी ऐसा ही सोचा था कि हम अच्छे माँ बाप बनेंगे। किन वजह के कारण वो ना बन पाए जैसा मैं सोचती हूं, शायद मैं भी, मेरी सोच भी जे सोच ही रह जाए वैसा मैं भी ना कर पाऊं। जे सोचना ही कि हम बेहतर माँ बाप बनेंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि हमारे में जे बात आती है इसलिए आती है क्योंकि हमारे में कवारापन है, कोरापन है, सजरापन है। हमारे में जे आएगी ही आएगी, पर उसी वक्त हमने इसको नया मोड़ देना है। कहना है कि तमाम कायनात के जीव ऐसे ही सोचते हैं, ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही चाहते हैं। इससे जब हमारी जीवन की जो लेख है, जो कहानी है, वो बदल जाएगी और हमारे में हलीमी आएगी। हम जो चाहते हैं फिर हमको वही मिल जाएगा। जहां पर हमने सबको स्वीकार किया वहां पर वो ही फूल खिल जाएगा। जो हम फूल देखना चाहते हैं हमारे में खिल जाए। यही एक आंख है। जब हम सृष्टि को एक जैसा देखते हैं, एक ही रूप में देखते हैं, एक ही आकार में देखते हैं, हम वही फूल बन जाते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। उससे पहले हम कभी भी नहीं बन पाएंगे। हम अच्छे लवर भी बन जाएंगे, हम अच्छे माँ बाप भी बन जाएंगे और हम अच्छे एक पीर पैगंबर भी बन जाएंगे। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।